कर्मों का लेखा जोखा। एक समय की बात है। एक औरत बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह ब्राह्मणों की सेवा करती, भजन कीर्तन करती और जरूरतमंदों को दान देती थी। उसका स्वभाव बहुत ही नम्र और प्रेमपूर्ण था। वह कभी किसी को बुरा नहीं बोलती थी और हमेशा सबके साथ प्रेम से मिलती थी। लेकिन उसकी एक बड़ी परेशानी थी, उसका पति। उसका पति हर रोज किसी न किसी बात पर उससे लड़ाई करता और उसे बहुत मारता पीटता था। यहाँ तक कि कई बार उसने उसकी हड्डियां भी तोड़ दी थीं। इस दर्द भरी जिंदगी से तंग आकर वह औरत अपने गुरु महाराज के पास गई और उनसे विनती की, गुरुदेव, मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई है? मैं सत्संग भी जाती हूँ, सेवा भी करती हूँ, भजन कीर्तन भी करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा पति मुझे रोज मारता है। मैं क्या करूं? गुरु महाराज ने पूछा, क्या वह तुझे रोटी देता है? उस औरत ने कहा, हाँ जी, रोटी तो देता है। गुरु महाराज ने कहा, तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। उस औरत ने सोचा कि अब शायद गुरुजी की कृपा से कुछ चमत्कार हो और उसका पति उसे मारना पीटना छोड़ दे। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका पति रोज की तरह उसे मारता और लड़ाई करता रहा। कुछ महीनों बाद वह फिर से गुरु महाराज के पास गई और कहा, गुरुदेव, मेरा पति मुझे रोज मारता है, मेरा कसूर क्या है? गुरु महाराज ने फिर से पूछा, क्या वह तुझे रोटी देता है? महिला ने उत्तर दिया, हाँ जी, देता है। गुरु महाराज ने कहा, तो फिर ठीक है, तुम अपने घर जाओ। अब वह महिला बहुत निराश हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। लेकिन घर लौटने के बाद भी उसके पति का स्वभाव नहीं बदला। वह पहले से ज्यादा तंग आ चुकी थी और अंततः वह फिर से गुरु महाराज के पास गई। इस बार उसने रोते हुए कहा, गुरु महाराज, वह मुझे अभी भी मारता है, मेरी हड्डियां भी टूट गई हैं। आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं सेवा भी करती हूँ, धर्म ध्यान भी करती हूँ, फिर भी मुझे सुख शांति क्यों नहीं मिल रही? गुरु महाराज ने फिर से वही सवाल किया, क्या वह तुझे रोटी देता है? महिला ने कहा, हाँ जी, देता है। गुरु महाराज ने कहा, फिर ठीक है। लेकिन इस बार वह औरत जोर जोर से रोने लगी और बोली, महाराज, मुझे मेरा कसूर तो बताइए। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गुरु महाराज कुछ देर तक शांत रहे, फिर बोले, बेटी, तुम्हारा पति पिछले जन्म में तुम्हारा बेटा था और तुम उसकी सौतेली माँ थीं। तुम रोज उसे सुबह शाम मारती थीं और कई दिनों तक उसे खाना भी नहीं देती थीं। भगवान का शुक्र मानो कि इस जन्म में वह तुम्हें रोटी तो दे रहा है। ये सुनकर वह औरत चुपचाप हो गई। गुरु महाराज ने कहा, बेटी, जो कर्म तुमने किए हैं उनका फल तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए हमें कभी किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। सबसे प्रेम, प्यार और शालीनता से रहना चाहिए। हमारी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है वह सब हमारे कर्मों का लेखा जोखा है, जिसका हिसाब किताब हमें चुकाना ही पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।